So this is we discussed in previous class. Chapter number 7, algorithm design and problem solving. किस तरह से हम कोई algorithm बना सकते हैं. Algorithm is writing the solution using English language statement. इसको algorithm कहते हैं. मोस्टली हम सूडो कोड की टर्म इस्तेमाल करते हैं कि सूडो कोड का मतलब होता है एक ब्लूप्रिंट ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम. कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम से मुराद 2 नंबर को ऐड करना. प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर आपको दी जाती है तो आप उसका एक रफ ड्राफ्ट लिखते हो. ठीक है सारा. तो रफ ड्राफ्ट जो करते हो वो सूडो कोड कहलाता है. और फिर वंस वी राइट इन एनी ऑफ द आईडीई, एक टर्म मैंने शायद उस वक्त भी आपको बताई हो, दैट इज कॉल्ड द टर्म ऑफ आईडीई. आईडीई की जो टर्म है, आईडीई, आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. आईडीई ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है. आईडीई इज अ सॉफ्टवेयर ऑन विच यू कैन रन योर प्रोग्राम्स. ठीक है. इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. और इस पे हम रन करते हैं प्रोग्राम को, जो हम लिखते हैं, प्रोग्राम कोड जो भी लिखते हैं. प्रॉब्लम स्टेटमेंट कोई भी सवाल हो सकता है जो आपसे कहे कि आपने ये टास्क परफॉर्म करना है. एग्जाम्पल के तौर पे 2 नंबर्स का सम करने के लिए आपने इनपुट लिखना है. उन 2 नंबर्स को, नंबर 1 एंड नंबर 2 को कॉमा डाल के इनपुट करवाना है. इनपुट का मतलब मेमोरी की एक जगह होल्ड हो जाएगी. नम 1 और नम 2 क्या होते हैं? नम 1 नम 2 होते हैं वेरिएबल. नम 1 नम 2 की जो हमने बात की थी, यहाँ मैंने बताया था कि नम 1 और नम 2 ये हैं वेरिएबल. और वेरिएबल क्या होते हैं? इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी टू होल्ड डाटा टेम्परेरली. वेरिएबल का काम ये होता है कि वो डाटा को होल्ड करके रखता है टेम्परेरली. ये बात हो गई थी. अच्छा, एक मिनट. थैंक यू सो मच फॉर द विशेस बच्चों. अच्छा जी. सो वेरिएबल इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी दैट होल्ड्स द डाटा टेम्पररली. क्योंकि मैं भी अगर आपसे कोई सवाल करके आपको कोई वैल्यू देता हूं तो वो आप अपनी मेमोरी में होल्ड करते हो. तो कंप्यूटर को भी अगर हम कोई वैल्यू देते हैं तो वो किसी न किसी जगह पे उसे स्टोर कराता है. उसे हम वेरिएबल कहते हैं. ये बातें हमने डिस्कस की. किसी भी सूडो कोड को लिखने के 3 स्टेप्स होते हैं. नंबर 1, इनपुट. आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम दी जाए तो आप उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले सोचोगे कि आप क्या इनपुट दोगे उसमें. फिर उसके बाद उसका सेकंड कहलाता है उसका प्रोसेस. फिर प्रोसेस होता है. और लास्ट में उसको हम आउटपुट करते हैं. तो इनपुट नम 1 नम 2 के बाद हमने नम 1 और नम 2 को प्लस करा के, ये जो एरो है, इसके जरिए सम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया था. और आखिर में आउटपुट को सम करा के हमने देखा भी था पाइथन में कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा था. ये सब वो चीजें थी जो हमने लास्ट क्लास में की. अच्छा, नम 1 की अगर हम बात करें, हमारे इस प्रोग्राम में जो हम कर रहे हैं, इसमें नम 1 की वैल्यू 7 है. तो लाजिम तो नहीं ये 7 ही हर दफा रहे. जब जब प्रोग्राम चलेगा हम डिफरेंट वैल्यूज भी दे सकते हैं. लाइक कभी हम 7 दे सकते हैं, कभी 8 दे सकते हैं, कभी 6 दे सकते हैं, कभी 5 दे सकते हैं. तो हम वेरिएबल उसको कहते ही इसलिए हैं कि ये वैल्यू चेंज होती रहती है. वेरिएबल की एक जो एग्जाम्पल भी है वो ये कि वेरिएबल चेंजेस. तो एक बात मैं यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ. आप भी अपने पास इन द डेफिनेशन ऐड कर लेना, जो यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ. दैट इज वेरिएबल चेंजेस ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. वेरिएबल चेंजेस, वेरिएबल चेंजेस ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. प्रोग्राम चलते वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है. ठीक है. हाउ इज वेरिएबल चेंज? वेरिएबल चेंज ऐसे होगा
कि आपको पाइथन का कोड याद है लास्ट क्लास में जो मैंने कराया था? तो उस पाइथन की कोड में आप इनपुट करा के 2 नंबर पे इनपुट ले रहे थे। तो इज इट नेसेसरी दैट ईच टाइम जब भी हम वो प्रोग्राम चलाएं, क्या हर दफा हमारे पास वही वैल्यू जाएगी num1 num2 की जो हम पहली दफा में दे रहे हैं, या चेंज होगी? अगर मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ, मैं पहली दफा में नंबर 7 देता हूँ, दूसरी दफा में 9 देता हूँ, तो क्या हर दफा चलाने पे 7 और 9 दूंगा? ऐसा तो नहीं है ना। मतलब मैं 7 9 भी दे सकता हूँ, 5 6 भी दे सकता हूँ, मैं कुछ भी वैल्यू देता रहूंगा। तो इसका मतलब है मेरी वैल्यू फिक्स नहीं है ना, जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ वो फिक्स नहीं है। तो इसीलिए वेरिएबल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। चेंज होने का मतलब ये है कि वक्त के साथ, मतलब जब जब प्रोग्राम रन होगा वेरिएबल की वैल्यू हर दफा मुख्तलिफ होगी। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से वो प्रोग्राम रिकॉल कराता हूँ, वेरिएबल वाला, ऐड या फिर सम। इज देयर एनी प्रोग्राम विद द नेम सम? यस। तो ये तो करके दिखाया था मैंने आपको, ठीक है, सम वाला। तो यहाँ देख लो कि सम, पहला नंबर इस तरह से, फिर दूसरा नंबर, और फिर a+b करके सम। आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा पिछली क्लास से, कि पहले मैंने फ्लोट लिखा था। पिछली वाली क्लास में जब मैं इसको चला रहा था, क्या मैंने फ्लोट लिखा था? नो सर। नो नो सर, यू सर। रोट इंटीजर। हाँ, तो मैंने इंटीजर लिखा था। अब अगर मैं फ्लोट लिख के चलाता हूँ तो क्या फर्क आएगा, देखते हैं जरा। Or we can write in decimal points. वेरी नाइस। फ्लोट जब हम लिखते हैं, फ्लोट एक डाटा टाइप है, और जब हम फ्लोट लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम बता देते हैं अपने प्रोग्राम को कि जो आने वाली वैल्यू है वो डेसिमल कंटेन करती है। मैंने लिखा डेसिमल में, दूसरी वैल्यू मैंने लिखी 56.34। ऐड होने के बाद मुझे 101.68 इसका सम मिल गया। ये इस वजह से मिला कि मैंने यहाँ पे डेटा टाइप को फ्लोट डाला था। हम क्या करते हैं, जैसे ये ए है ना, बेसिकली पिछले प्रोग्राम में जो हम पढ़ लेते हमने ऐसे लिखा था num1, इस वाले को num2 कर दो, num2 कर दो। यहाँ सम की जगह लिखो num1 प्लस num2, ये वेरिएबल है। तो अब इसको जब हम फ्लोट के बजाय INT कर देते हैं, यहाँ पे भी फ्लोट के बजाय INT कर देते हैं, तो अब मैं डेसिमल नंबर नहीं डाल सकता, ठीक है। अब आपको याद है मैंने पिछली वैल्यू 45 और 56.34 डाली थी, बट अब जब मैं 45.34 लिखूंगा, ये फौरन से एरर दे देगा, कहेगा इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर। इसका मतलब ये है कि आप इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर करा के उसमें डेसिमल की वैल्यू डाल रहे हो, ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दो चीजें हो गई, डेटा टाइप चेंज कर लेने से, डेटा टाइप चेंज कर लेने से, तो ये इस तरह से हो जाता है। सर अगर हम फ्लोट के अंदर ही इंटीजर डाल दें तो? हाँ, ये बात तुमने अच्छी की, ये मैं अगली चीज कराता। अगर मैं फ्लोट में लिखता हूँ 5, तो वो उसको 5.0 कंसिडर करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर हम फ्लोट के अंदर इंटीजर डालते हैं ना, देखो अब यहाँ पे मैं फ्लोट लिख रहा हूँ, और फ्लोट में अगर मैं 5 लिखता हूँ तो वो उसको 5.0 कंसिडर करेगा, एक्सेप्ट कर रहा है। और अगर 6 लिखूंगा तो भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको 5.0 6.0 करके 11.0 में आंसर दे दे। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। यस यस ठीक। सर। अच्छा, अली हुसैन, ये इसलिए मुझे करवाना पड़ रहा है। जी खदीजा, आई एम फ्रॉम CIT एकेडमी। और अली, बात ये है कि जब मुझे ये आपको बताना था कि वेरिएबल का फर्क क्या है। वेरिएबल का मतलब ये है कि अभी आपने देखा कि 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने अगर 3 से 4 दफा प्रोग्राम चलाया है, तो मैंने हर दफा फर्स्ट और सेकंड नंबर में वैल्यू मुख्तलिफ दी है। ये बेसिकली किस वजह से, क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो हमेशा चेंज होती है, इसलिए मैंने ये कराया है।
इंटीजर में वो हमें राउंड ऑफ करके देगा। इंटीजर तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा ना, इंटीजर के अंदर अगर हम कोई फ्लोट डाल लें तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वापस आ जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आज जो हम चीजें करेंगे थोड़ी इसकी मुख्तलिफ चीजों पे जाएंगे, आगे जाएंगे। तो अब जैसे सम वाला तो हमने किया, y इज दिस 4 - 3.1 इज 0.89। क्या कहना चाह रहे हो अतीब, मैं बात नहीं समझ पाया आपकी। तो आज हम इसका स्टार्ट। व्हाट इज दिस एरर? कौन सा एरर? कह रहा है अनमैच। अच्छा यूसुफ। हाँ यूसुफ, तुमने इनपुट के बाद ना ब्रैकेट को खोला नहीं है, बंद किया है। ब्रैकेट खोलो, उस वजह से आ रहा है। Why does it output so many decimal? The answer is supposed to be 0.9, not 899। उसके लिए अतीब उसको फिर हम राउंड ऑफ करते हैं, वो चीज़ अभी मैं फिलहाल नहीं बता रहा। उसका तरीका होता है कि हम 2 decimal 1 places तक उसको राउंड कर सकते हैं, राउंड का फंक्शन होता है। तो ये मैक्सिमम उस पर दे रहा होता है डेसिमल्स के साथ, तो हम राउंड ऑफ का फंक्शन यूज करके उसको बता सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ, अब मैं आप लोगों को सूडो कोड दूंगा और आप वो सूडो कोड लिख लिख के मुझसे शेयर करोगे। तो सूडो कोड अपने पास लिखो कि राइट अ सूडो कोड, राइट अ सूडो कोड टू इनपुट 3 नंबर्स। आप लोग सब चैट पे मुझे आंसर देना। टू इनपुट 3 नंबर्स एंड आउटपुट द एवरेज, एवरेज। तो इसके लिए 2 मिनट दे रहा हूँ, अपने आंसर्स रिस्पॉन्सेस शेयर करो मुझसे। 3 नंबर इनपुट करा के आउटपुट एवरेज देना है, बताओ कैसे करोगे। बहुत आसान और सिंपल सा है। अली ने एक डिफरेंट चीज बताई है, डिफरेंट से मुराद वो चीज मैं आपको भी बता भी देता हूँ जो अली ने लिखी है। तो सही है, लेकिन इसको अब्दुल्ला खान कहते नहीं आता। बाकी सब रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो गए मेरे पास। देर आर 58 पार्टिसिपेंट्स इन अ क्लास, तो रिस्पॉन्सेज थोड़े कम है। अबीहा, अब्दुल राफे, आदम, आयशा, अली गोहर, अली, अलीशा अंसर, अरमीन, अस्मा, अतीब, अजान, बिलाल, बुशरा, दानिया, दारिम, हमजा, हनूना, हसीब, हुजैफा, हुजैफा, आतिफ, इस्माइल, कबीर, खदीजा, शहरियार, मनाल, मरवा, मीरब, मैरिश, मोहसिन, अनस, मोहम्मद बिन काशिफ, फतेह, फरहाम, इब्राहिम, मुश्तबा, उमर, वलीद, यूसुफ, उमर, साजिद, कुरतुलैन, रयान, सारा, सारिम, शहीर, शर्जील, अली हुसैन, अम्मार, गनीम, मुनीबा, उमर, यूसुफ, उनशरा, उसवा, वानिया, जैनब, जवाहिर, जयान, जोहा, रयान एंड सलमान। आ रहा है समझ में? ये बहुत आसान सी चीज है। ठीक है। सर हाँ सर मैं कह रहा था, मैंने अभी ज्वाइन किया है। तो आप मैं बता देंगे हम क्या कर रहे हैं अभी। बेटा, सूडो कोड हमने लास्ट क्लास में एडिशन का एक प्रोग्राम बनाया था, थोड़ा सा उसको आगे लेके गया हूँ मैं। और अब हम कर रहे हैं फॉर एवरेज ऑफ अ नंबर्स। तो यहाँ इसको लिखने का एक तरीका ये है, आप लोगों को पता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट लिखना होता है, ठीक है। लाइक अच्छी बात ये कि सबके रिस्पॉन्सेज तकरीबन सही आ रहे हैं।
तो एक चीज मैं और आपको बताता हूँ, मैंने भी पिछली क्लास में आपको नहीं बताई थी। ऐसा होता है कि जैसे फर्स्ट स्टेज पे हम सब लिखते हैं इनपुट, ये लिखेंगे ना 3 नंबर के लिए, इनपुट num1 num2 num3 भी लिख सकता हूँ, ABC भी लिख सकता हूँ, वेरिएबल अपनी मर्जी का कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा काम याद रखना कि ये जो 3 वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये जो 3 वेरिएबल्स हैं num1 num2 num3, इनको हमें डिक्लेयर भी कराना पड़ता है। डिक्लेयर से मुराद हमें मेमोरी में कंप्यूटर की बताना पड़ता है कि ये num1 क्या है, num2 क्या है और num3 क्या है। तो उसके लिए एक चीज याद रखना, हम एक चीज पढ़ेंगे आगे, डाटा टाइप। तो डाटा टाइप का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर को जो हम डाटा दे रहे होते हैं, डाटा टाइप्स, डाटा टाइप्स। तो जो हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं वो डाटा मुख्तलिफ तरह का हो सकता है, ठीक है। मुख्तलिफ तरह का डाटा कैसे हो सकता है? वो डाटा हो सकता है आपका, नंबर एक, वो डाटा आपका हो सकता है प्योर नंबर। प्योर नंबर का मतलब आ, जैसे 7 या फिर -4, मतलब उसके साथ कोई डेसिमल नहीं है, तो उसको हम कहते हैं इंटीजर। अगर हम कंप्यूटर को कोई नंबर दे रहे हैं और वो नंबर सिर्फ प्योर नंबर है तो वो कहलाता है इंटीजर। अगर उसके साथ हम दे रहे हैं डेसिमल पॉइंट, अगर जो नंबर इनपुट कराया जा रहा है होल नंबर, हाँ अली हुसैन होल नंबर, इंटीजर का मतलब होल नंबर। और अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके साथ डेसिमल कंटेन कर रहा है वो, तो उस तरह के नंबर को हम कहते हैं रियल या फ्लोट, हम कंप्यूटर को देते हैं जो। अगर हमारा नंबर एक सिंपल वो है, अल्फाबेट कह लो, ठीक है, कोई भी नाम वगैरह है, तो हम उसके लिए जो डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं स्ट्रिंग, जैसे पाकिस्तान। या आपके सिलेबस में है डाटा टाइप्स, ठीक है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। फिर एक डाटा टाइप आपके पास होती है CHAR, कैरेक्टर। CHAR, कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है कि सिंगल कोटेशन में, सिंगल कोटेशन में कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर अगर आप इस्तेमाल करते हो तो वो डाटा टाइप के हिसाब से कैरेक्टर कहलाता है। और अगर आप कंप्यूटर में कोई डाटा दे रहे हो और वो डाटा सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू लेता है, ट्रू या फॉल्स, यस या नो, तो उस तरह के डाटा को हम कहते हैं बूलियन। उस तरह के डाटा को हम क्या कहते हैं? बूलियन। तो मैंने यहाँ पर आपको डाटा टाइप्स जो है वो कुछ बताई। अगर आप कंप्यूटर को जो दे रहे हो और वो एक नंबर है होल नंबर, तो आप इंटीजर यूज करो। अगर आप कंप्यूटर को डेसिमल के साथ कोई नंबर दे रहे हो तो फ्लोट या रियल का इस्तेमाल करो। और अगर आप कोई टेक्स्ट दे रहे हो तो आप स्ट्रिंग इस्तेमाल करो। अगर आप एक सिंगल कैरेक्टर दे रहे हो उसके लिए आप कैरेक्टर इस्तेमाल करो। ये सारी की सारी डाटा टाइप्स हमारे सिलेबस में हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये किस तरह से आती है। अच्छा जी, जस्ट अ मोमेंट। Sir, can you write कोई सवाल है बेटा, पूछो क्या कह रहे हो? sir, can you write this? वो चेक करना था पेपर पर। कोड चेक करना है? यस, वो अपना चेक करना है कि अगर वो सही लिखा है। हाँ। 1 मिनट दो, करते हैं। मेरा एक सवाल था। पूछो। मैं कह रहा था, यहाँ पे आपने जो डेटा टाइप्स के अंदर आपने जो ये स्ट्रिंग लिखा है, तो इसका मतलब क्या है सर? स्ट्रिंग लिखा है, इसमें मतलब क्या है? स्ट्रिंग में कुछ भी अल्फाबेट और टेक्स्ट आप डाल सकते हो, जैसे ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हो, अपना नाम भी डाल सकते हो। यानी अगर इनपुट अपना नाम करा दो, एक सवाल आ गया भाई कि इनपुट कराओ अपना नाम, तो उस पे अपना नाम ही डालोगे ना, मतलब टेक्स्ट डालोगे ना। जब आपको कंप्यूटर को क्या देना हो, जब आपको कंप्यूटर को देना हो कोई भी अल्फाबेट यानी टेक्स्ट डालना उसमें, तो फिर आप स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हो। समझ आई नहीं, यही बात बताओ। सर आ गई सर। बेटा यहाँ देख लो, मैं बुक से डायरेक्ट रेफर कर रहा हूँ आपको, मैंने लिख दी है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। कैन यू सी माई सेकंड स्क्रीन? बेसिक Yes, डाटा sir. टाइप, Yes, sir. बेसिक डाटा टाइप है सिलेबस में।
और यहाँ आपको बता रहा है कि डाटा टाइप का मतलब ये होता है कि द नंबर, मतलब जो भी इनपुट आप कंप्यूटर को करते हो, कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि क्या इनपुट हो रहा है। जैसे द बेसिक डाटा टाइप यू विल नीड इन योर सिलेबस कौन कौन सी है, क्या मैंने इंटीजर लिखवाई है, जिसमें बताया है कि इंटीजर एक यस। पॉजिटिव या नेगेटिव होल नंबर हो सकता है। आप अपने जो एक डाटा टाइप है वो है इंटीजर। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो डेटा विद अ फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल के साथ, तो उसको हम कहते हैं रियल। फ्लोट भी मैंने लिखा है, लेकिन फ्लोट अमूमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, तो आप रियल इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कैरेक्टर, अ वेरिएबल और कांस्टेंट दैट इज सिंगल कैरेक्टर। कैरेक्टर एक ऐसी डाटा टाइप है जो सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेती है, ठीक है। आगे फ्यूचर में भी प्रोग्राम कराते जाऊंगा तो वहां समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो लिखी हुई भी है कि कैरेक्टर में अगर आपने लिखा सिर्फ सिंगल कोटेशन में एफ, तो ये कैरेक्टर डाटा टाइप है, जिसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर इनपुट करा सकते हैं आप, ठीक है। ये कैरेक्टर डाटा टाइप है। आर वी डूइंग चैप्टर 7 और 8 साइमल्टेनियसली? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि 7 है सुडोकोड और 8 है प्रोग्रामिंग। तो मैं सुडोकोड करा के प्रोग्रामिंग फौरन फौरन दिखा दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए चीज़ें हो कैसे रही हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हम होपफुली एक साथ 2 चैप्टर कवर अप करेंगे, ठीक है। यानी ये मेरा प्लान है, नवंबर और दिसंबर में मैं आपको सूडो कोड का मैक्सिमम पार्ट करा दूँ। सवाल मैं 2 मिनट बाद लेता हूँ, ये टॉपिक खत्म कर लूँ फिर सवाल ले लेता हूँ। चाहो तो लिख लो, वरना फिर 1 से 2 मिनट वेट करो, ये पहले मुकम्मल कर लो फिर मैं सवाल लेता हूँ। फिर अगर आप अपने अ, यानी डाटा जब इनपुट करा रहे हो, तो उसमें लिखा है अ वेरिएबल और कांस्टेंट दैट इज सेवरल कैरेक्टर्स इन लेंथ। आपका नाम कई कैरेक्टर्स इन लेंथ होता है, भाई उनशुरा का नाम है कई कैरेक्टर्स इन लेंथ है। कबीर का नाम है कई कैरेक्टर्स इन लेंथ है, ठीक है। तो स्ट्रिंग का मतलब होता है स्ट्रिंग वेरी इन लेंथ। स्ट्रिंग वेरी करता है, वेरी का मतलब कम ज्यादा। ऐसा भी हो सकता है कि मे इवन हैव नो कैरेक्टर, स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर, ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रिंग खाली हो, तो हम उसको कहते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। ये वाली बात आ गई। और बुलियन मैंने भी आपको लिख के बताई थी, तो बुलियन एक ऐसी डाटा टाइप है जिसकी सिर्फ 2 वैल्यूज हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। तो अभी हमने गुज़िश्ता 5 मिनट में 5 बेसिक डाटा टाइप जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। इंटीजर एक ऐसी डाटा टाइप जो सिंपल होल नंबर होगी। नंबर 2, रियल एक ऐसी डाटा टाइप जो डेसिमल कंटेन करती होगी। कैरेक्टर एक ऐसी डाटा टाइप जो सिंगल कैरेक्टर होल्ड करती है। मेल फीमेल के लिए एमएफ, ट्रू फॉल्स के लिए टीएफ, यानी कोई भी सिंगल कैरेक्टर। स्ट्रिंग एक ऐसी डाटा टाइप जिसमें बहुत सारे अल्फाबेट्स टेक्स्ट हो सकते हैं, जैसे नाम। और बुलियन एक ऐसी डाटा टाइप जिसमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स डाला जा सकता है। ट्रू फॉल्स यस नो, यानी बुलियन एक ऐसी डाटा टाइप है जिसमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज आ सकती है। अब मैं रुक जाता हूँ और अब आप लोगों के सवाल लेता हूँ। रेज योर हैंड एंड आस्क वन बाय वन। अच्छा, पहले एक सवाल है कि रिकमेंड राइटिंग वो प्रोग्राम कोड और सूडो कोड इन 15 मार्क क्वेश्चन। वलीद, मेरी रिकमेंडेशन तो ऐसा है कि अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाती है, ठीक है, अब्दुल्ला, फिर आप मुझे क्लास के बाद मैसेज कर देना। और बाकी वलीद का ये सवाल है कि सर हम सूडो कोड या सूडो कोड में लिखे 15 मार्क का सवाल जो आंसर है, या प्रोग्रामिंग कोड में। तो देखो ये तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करते करते आपकी अगर प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी हो जाती है एंड यू फील कंफर्टेबल राइटिंग प्रोग्राम कोड, तो फिर आप प्रोग्राम कोड में भी अपना सॉल्यूशन लिख सकते हो। बट मेरी रिकमेंडेशन ये है स्टिक टू सूडो कोड, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। प्रोग्रामिंग कोड पे अच्छी, क्योंकि देखो वहां पे तो पेपर में लिख रहे होगे और पेपर पे लिखकर चलाने का कोई तुम्हारे पास वो नहीं होगा ना, उसको चला तो नहीं सकते प्रोग्राम को। तो सूडो कोड की अच्छी चीज ये होती है कि सूडो कोड के फॉर्मेट्स अगर याद रखोगे तो सूडो कोड पे लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा बेहतर रहेगा। सर व्हाई नॉट यूज फॉर लूप इंस्टेड ऑफ num1 num2 num3? अनस पहली क्लास दूसरी क्लास है आज, ठीक है, तो जरा बेसिक से करा रहा हूँ। फिर जब 3 के बजाय 5 नंबर इनपुट कराने होंगे, 10 कराने होंगे, तो फिर मैं फॉर पे भी आऊंगा, सही है। तो मैं बेसिक तरीके से जा रहा हूँ उसमें। अच्छा, और अली,
कह रहे हैं नमाज का ब्रेक चाहिए। 6:32 हो रहे हैं, 5 मिनट में ब्रेक ले लेता हूँ, ठीक है। 5 मिनट में पढ़ा नहीं रहा हूँ, 5 मिनट में आप लोगों के सवाल ले लेता हूँ, जिसको नमाज पढ़नी है वो नमाज पढ़ ले, ठीक है। 6:32 से लेकर 6:37 तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग नमाज पढ़ के 3 फर्ज आ जाओ, ठीक है। मैं सवाल तब तक ले लेता हूँ। अच्छा, तो अनस मैंने ये बात बता दी कि फॉर लूप अभी 3 नंबर है ना, तो छोटा प्रोग्राम है, तो 3 नंबर के लिए मैं भी ऐसे ही करा रहा हूँ, आगे बढ़ूंगा अगली क्लास में तो फॉर भी कराऊंगा। सर हम स्टार्ट कब करेंगे सिनारियो? बेटा सूडो कोड कोई एक चीज नहीं है, सूडो कोड में बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैं आपको, आई एम अ बिट बेटर एट पाइथन, सूडो कोड कंफ्यूज मी अ लिटिल। तो अमार, मैं प्रैक्टिस ही इसलिए आप लोगों की करा रहा हूँ। देखो किसी भी चीज की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप बेहतर तरीके से उसमें एक्सेल नहीं कर पाओगे। सूडो कोड के साथ पाइथन की प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। लाइक इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम, बिकॉज मेरे साथ तो आपने अभी 2 दिन हुए हैं किए हुए, 1 महीना दो, जैसे पढ़ा रहा हूँ जो जो बता रहा हूँ उसके ऊपर रहो। सूडो कोड पढ़ाता हूँ, सूडो कोड के बाद प्रोग्रामिंग करके चला के दिखा देता हूँ। मुझे पता है उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाती है कि सर पढ़ा रहे हैं और फिर पढ़ा के दिखा भी रहे हैं, तो समझ में ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा इसलिए भी करना है कि तुम्हारे सिलेबस में प्रोग्रामिंग भी है, तो मैं उसको स्किप नहीं कर सकता। अब मेरे पास 2 तरीके हैं कि मैं तुम्हें पहले सूडो कोड पढ़ाते रहूं और उसके बाद जब सूडो कोड खत्म हो जाए, जरा यहाँ एक चीज देखना सब, ये है तुम्हारा चैप्टर 8 प्रोग्रामिंग, सही है, और ये है चैप्टर 7 जो मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। अब मैंने तुम्हारे साथ शुरुआत की और मैंने यहाँ सूडो कोड से शुरुआत की। मैंने आपको बताया कि सूडो कोड इज अ मेथड ऑफ शोइंग एल्गोरिथम यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज कीवर्ड्स, ये मैंने आपको पढ़ाया पिछली क्लास में। ये सूडो कोड क्या करता है, सॉल्यूशन लिखता है इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट के जरिए, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। मैंने आपको बताया उसके बाद कि सूडो कोड में आप इस तरह से लिखते हो, जैसे आपने कोई वेरिएबल लिया, एरो डाल के 10 लिखा, तो इसका मतलब है कि आप उस वेरिएबल में 10 की वैल्यू डाल रहे हो, ये मैंने आपको बताया। फिर मैं आपके साथ आगे बढ़ा। अब आज मुझे आपको ये इफ देन एल्स पढ़ाना था, ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा 10 मिनट बाद। तो ये जो कुछ लिखा हुआ है सूडो कोड फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट, ये सूडो कोड चैप्टर 7 का पार्ट है। अब मैं अगर 8 में आऊंगा तो 8 में यही कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग की फॉर्म में आ जाएगी, जैसे यहाँ देख लो। अब चैप्टर 8 स्टार्ट हो गया ना, चैप्टर 8 में कहता है कि भाई बच्चा डिफरेंट 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देख सकता है, या तो पाइथन में पढ़ ले, या विजुअल बेसिक में पढ़ ले, या जावा में पढ़ ले, ठीक है। हमने पाइथन स्टार्ट की, पाइथन में उसने हेलो वर्ल्ड वगैरह बताया, मैंने तो आपको डायरेक्ट चला के दिखा दिया। ये सारे प्रोग्राम्स तीनों लैंग्वेजेस के प्रोग्राम्स बता रहे हैं मैं। अच्छा, अब देखो मैंने आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट दे दिया पिछली क्लास में कि वेरिएबल इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ नेम्ड डाटा स्टोर दैट कंटेन्स अ वैल्यू दैट में चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। क्या मैंने ये बात आपको बताई? ये बता दी। अब मैं थोड़ी देर बाद आपको कांस्टेंट भी बताता। अब क्या हुआ कि और फिर डेक्लेरेशन में भी आपको बताने वाला हूँ, कांस्टेंट और डेक्लेरेशन पे अभी हम बात करते हैं। तो इसको करके जब मैं इफ देन एल्स पे आता, अच्छा चलो बेसिक डाटा टाइप की बात आई, मैंने आपको बेसिक डाटा टाइप भी बता दी अभी, क्लियर है, बताई मैंने भी। इससे क्या फायदा हो रहा है कि हम साइमल्टेनियसली 7 और 8 में एक साथ बढ़ रहे हैं। अब जैसे मैं सूडो कोड का चैप्टर 7 पढ़ा के पूरा खत्म कराता, फिर इस पे आता, आप कुछ चीजें भूल जाते हैं क्योंकि उसको कंप्लीट करने में एक महीना लगता, समझ लो। तो वो सूडो कोड पढ़ाता, फिर सूडो कोड के बाद फिर मैं जब प्रोग्रामिंग कोड पे आता तो आपको बार बार रिकॉल कराना पड़ता। अभी मैंने आपको प्रोग्रामिंग शुरू कराई तो अब आप इस लाइन को देख के पढ़ के समझ सकते हो ना कि ये क्या है। अगर मैं 1 महीने बाद सूडो कोड करा के करता तो आप बार बार देखते यार क्या चीज थी पीछे। अब जैसे ये लाइन कह रही है प्रिंट और इन्वर्टेड कॉमा में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो आपको पता है कि ये क्या करेगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, और वॉल्यूम की जो भी वैल्यू आएगी उसको प्रिंट कर देगी। आपको थोड़ी बहुत नॉलेज आ गई। तो वो जो इफ देन एल्स हमने पीछे पढ़ा था, तो वो इफ देन एल्स यहाँ पे, यहाँ से शुरू होता, देखो ये यहाँ से,
जो अभी मैं कंडीशनल स्टेटमेंट दिखा रहा था, ये सिलेक्शन, तो वहां सूडो कोड में था और यहाँ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पे ये इस तरह से चलता है। तो मैं जैसे ही आपको सूडो कोड करा के प्रोग्रामिंग करा दूंगा, तो उससे फायदा ये होगा कि हमारा एक तो सिलेबस प्रॉपर पेज पे चलेगा, हम सूडो कोड लिख रहे होंगे और साथ साथ उसकी प्रोग्रामिंग, इससे हमें डिफरेंस भी तो पता चलेगा ना, यानी हमारी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाएगी। अगर हम सूडो कोड करके मैं तुम्हें डायरेक्ट प्रोग्रामिंग पे डालता ना, तुम कहते सर वो क्या पढ़ा रहे थे आप और अब ये क्या पढ़ा रहे हैं। रादर देन कंपैरिजन करके पढ़ाऊंगा तो तुम्हें शुरू में थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी, बट स्टिल जैसे कवर अप कर लोगे एक महीने में, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सर सूडो में ऐसा लिखा जाता है और प्रोग्रामिंग में ऐसा लिखा जाता है। उसका मैक्सिमम फायदा ये होगा कि हम जब इंशाल्लाह दिसंबर में पहुंचे हुए होंगे, तो हम 80% प्रोग्रामिंग भी और 80% सूडो कोड भी कर चुके होंगे। जो इतनी बातें कही मैंने, डू यू थिंक इज दैट इफेक्टिव? यस सर। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. समझाना जरूरी होता है ना, ताकि आप लोगों को ये चीजें समझ में आए। Sir. चैप्टर 9, द टर्म टेक्स्ट अल्फान्यूमेरिक इंस्टेड ऑफ फ्लोट। नहीं नहीं वलीद, डेटाबेस के अंदर टेक्स्ट और अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग के अगेंस्ट होता है, फ्लोट के अगेंस्ट नहीं होता। शायद टाइपिंग एरर होगा। एक बात ये आ गई। अजान ने पूछा CHAR 4 क्या होता है। अजान, जब भी हम एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट करते हैं ना अपने प्रोग्राम में, सिंगल कैरेक्टर कीबोर्ड से कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट किया, उसको हम डाटा टाइप में 4 बोलते हैं। कैन यू टेल द सूडो कोड आंसर? मोहसिन ये अभी बताता हूँ। सर कैन यू राइट द कोड? वो भी अभी करके दिखा देता हूँ। अच्छा, लाइब्रेरीज 15 मार्क के लिए पाइथन में प्रोग्रामिंग लिखते हो तो लिख सकते हो, यूज कर सकते हो, सूडो कोड में तो फिर नहीं करोगे। हाउ विल वी नो विच डाटा टाइप टू यूज? ये तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ना आदम। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ अपना नाम डालो, तो अपने नाम के लिए तो आपको सिंपल सिंपल स्ट्रिंग ही लेना पड़ेगा ना। और अगर अपनी एज डालो, एज आप 14 15 डालते हो तो इंटीजर आप डालोगे। अगर मैं कहता हूँ अपनी हाइट डालो, तो हाइट डेसिमल में आ सकती है, तो फिर मैं बोलूंगा फ्लोट लिख लो। ठीक है, ये वाली बात आ गई। और आज सूडो कोड की सेकंड क्लास से बिल्कुल है, और बाकी सब चीज़ें हो गई। चलो अब हम आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपको बातें बताने वाला था आज उसकी तरफ आ जाते हैं। होपफुली नमाज पढ़ के आ गए होंगे बच्चे। बेटा मैं एक चीज़ आपको बता रहा था, व्हाट इज द डिफरेंस इन HTML कोडिंग CSS, वो सब डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जब भी हम अपने सूडो कोड में वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें अपने प्रोग्राम में बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल्स किस डाटा टाइप के हैं। उसके लिए एक तरीकेकार होता है कि जब भी आप कोई सूडो कोड लिखते हो, तो आपको एक लाइन लिखनी होती है। एक लाइन नहीं बल्कि एक पूरा इस तरह से लिखना होता है, डिक्लेयर। ये तरीका बता रहा हूँ, डिक्लेयर। पहला वेरिएबल था num1, तो आप लिखोगे डिक्लेयर num1 कॉलन, और उसके आगे लगा दोगे इंटीजर। यानी अब आप ये बता रहे हो कि जो आगे आने वाला num1 है वो एक इंटीजर वैल्यू लेगा। यानी num1 का मतलब ये है कि एक वेरिएबल एलोकेट कर दिया गया है num1, जो कि इंटीजर डाटा टाइप का है। सही है। जियान ने कोई कोड भेजा है। जियान कहाँ है कोड तुम्हारा? बहुत सारे मैसेज आ गए ना, तो दोबारा से भेजो। हनूना ने भेजा, हनूना का चल रहा है, ठीक है। आयशा ने भेज दिया, आयशा का भी मैंने चेक कर लिया। अच्छा, हाँ भेजो। तो देखो, जैसे डिक्लेयर num1 आ गया, फिर इसी तरह हम डिक्लेयर करेंगे num2 को भी। जितने वेरिएबल हम इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोग्राम में, हमें एक एक लाइन में हर उस वेरिएबल को लिख के डिक्लेयर कराना है। डिक्लेयर से मुराद हमें बताना है कि ये वेरिएबल किस नाम का है और उसकी डाटा टाइप क्या है। तो 3 वेरिएबल इस्तेमाल किए थे, num1 num2 num3, तो हमने उन तीनों को इंटीजर डिक्लेयर करा दिया। सही है। अच्छा, एक काम और भी करना है, क्योंकि आगे जाके हमें और वेरिएबल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, और डिक्लेरेशन हमेशा इनपुट से पहले होती है, डिक्लेरेशन हमेशा सबसे ऊपर होती है। और अतीब कह रहा है डिक्लेयर num1 num2 num3 इंटीजर वर्क। बिल्कुल सही कह रहे हो अतीब, कि हम इन 3 लाइनों को एक ही लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं, डिक्लेयर डिक्लेयर num1 num1, दोनों तरीके हैं लिखने के, num2 और num3। तो हम डिक्लेरेशन ऐसे भी कर सकते हैं, num3
और ऐसे कॉलन डाल के इंटीजर लिख देंगे। तो उन 3 लाइनों के बजाय हम इस तरह से भी काम ले सकते हैं। एक बात, अच्छा, जियान ने भेजा डिक्लेयर करा दिया, इनपुट करा दिया, सही किया बेटा, वेल डन, बिल्कुल सही किया है। छोटी सी गलती है कि आउटपुट में एवरेज भी तो कराओ। तुमने सम लिखा है तो सम हो जाएगा लेकिन एवरेज नहीं होगा। सर इफ वी डू नॉट डिक्लेयर एंड डायरेक्टली इनपुट वेरिएबल, तो फिर थोड़ा सा मसला ये आ सकता है कि कभी प्रोग्राम, एक अच्छा सवाल ये आया है कि सर अगर हम डिक्लेयर नहीं करते, अगर हम ये 3 लाइनें नहीं लिखते तो क्या होगा। समटाइम वो प्रोग्राम में बोलता है कि डिक्लेयर कराओ, अगर करवाने बोला है तो हर सूरत कराना है, अगर नहीं कराओगे तो गलती होगी और नंबर कटेंगे। अगर आप ये 3 डिक्लेरेशन का बोल रहा है और अगर नहीं करा रहे हैं तो नंबर कटेंगे, तो आपको डिक्लेयर कराना होगा। तो ये वाली बात आ गई। अब हम क्या करते हैं, डिक्लेरेशन तो हो सर गई अब। जी बेटा, एक्सक्यूज मी सर, आप मुझे डिक्लेयर एक दफा और बता दें। डिक्लेयर क्या नहीं आया। डिक्लेयर का क्या मतलब हुआ, कि डिक्लेयर क्या करवाना है? अज्यूम करो कि मैंने ये ऊपर वाली लाइन लिखी ही नहीं है, ये नहीं लिखी हुई, और हाउ वी विल नो कि डिक्लेयर करना है नहीं करना, उसके लिए जब सवाल आएगा तो उसमें लिखा हुआ होगा। वैसे अमूमन सूडो कोड में आपके सिलेबस में वो कहता है कि आप डिक्लेयर कराओ, ठीक है। सर तो लेकिन डिक्लेयर क्योंकि, कराना मतलब कि ये बताना है कि वो इंटीजर है या फिर डेसिमल है। हाँ, डिक्लेयर कराना इस बात का ऐलान है कि आपके प्रोग्राम में ये 3 वेरिएबल इस्तेमाल होंगे, ये 3 वेरिएबल इस्तेमाल होंगे और उनकी डाटा टाइप ये होगी, ये है डिक्लेयर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। मुझसे जैसे कोई कहता है कि सर आपकी क्लास में आज 5 नए बच्चे आएंगे और उनके ये 5 नाम है, तो अब मुझे पता चल जाएगा कि दीज आर द न्यू स्टूडेंट्स इन माय क्लास। सर इट इज इम्पोर्टेंट टू राइट इन कैप्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ ना सूडो कोड में मैं जैसा लिख रहा हूँ ना, आप छोटा इनपुट लिखोगे ना गलत है वो। सही है, आपको बड़ी अच्छी प्रैक्टिस रखनी है, डिक्लेयर अगर लिख रहे हो कैपिटल में लिखना। अच्छा, नम वेरिएबल का पहला वर्ड हमेशा बड़ा लिखना, भले बाद में छोटा कर दो। सही है, तो मैं जैसे लिख रहा हूँ आपने फॉलो करना है। अब हम देखते हैं, हमने लिखा इनपुट, फिर हमने लिखा num1, सही है, कॉमा num2, कॉमा num3, ये 3 नंबर इनपुट हो गए। सम कराने के लिए, अच्छा हमेशा एरो यूज होता है सूडो कोड में, हमेशा वैल्यू को स्टोर कराने के लिए एरो यूज होता है, जैसे ये सम एरो इस्तेमाल हुआ है। फिर हम करेंगे num1 प्लस num2 प्लस num3। इससे क्या होगा, ये तीनों वैल्यूज सम हो जाएंगी। और एवरेज कराने के लिए क्या होता है, एवरेज कराने के लिए आप करते हैं कि जो भी सम है उसको स्लैश डाल के 3 लिखते हैं। मैं देखता हूँ सूडो कोड कैस केस सेंसिटिव है ना, तभी तो बता रहा हूँ कि कैपिटल में तो लिख रहा हूँ मैं, इनपुट कैपिटल में लिख रहा हूँ, आउटपुट कैपिटल में लिख रहा हूँ। अगर हम सूडो कोड किसी सर आपने प्रोग्राम सम और में, एवरेज को छोटा क्यों लिखा? मैंने सम और एवरेज को क्या लिखा है मतलब आपने कैपिटल में सिर्फ उसके वो बिगनिंग लेटर बेटा, लिखे, बाकी क्यों लिखे? पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए, वेरिएबल का पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए। ये तो इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं, ये पूरी कैपिटल रहेंगी, ठीक है। सर सम और एवरेज ऑल्सो वेरिएबल, बिल्कुल, सम भी और एवरेज भी वेरिएबल है, तो इसका मतलब है अगर हम सम और एवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे डिक्लेरेशन में सम और एवरेज वो भी लिखना होगा। सही है, उसको भी डिक्लेयर कराना होगा कि वो भी इंटीजर है, तो उसके नीचे भी ऐसे डिक्लेयर करा के इंटीजर लिख देंगे। मैंने सर देखा है कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं sum/3, ये गलत हो जाता है, ठीक है, तो ऐसा भी है। फिर अतीब कहता है कि सर अगर हम ऐसा करें कि हम ऐसे ब्रैकेट लगा दें और उसके बाद स्लैश डाल के 3 लिखते हैं, तो अतीब ये भी सही है। अतीब का कहना है कि अगर हम इसको, इन तीनों को ब्रैकेट लगा दें, ठीक है, और ब्रैकेट लगा के स्लैश डाल के 3 लिखते हैं तो भी सही है, बट उसके बाद फिर हमें सम के बजाय इसको एवरेज लिखना होगा, ये फर्क है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, तो मैंने बेहतर समझा कि मैं आपको इस तरह से करा दूं। सर मेरा सवाल डिक्लेयर वही में है। सर डिक्लेयर जैन में क्या डी सवाल सबसे है, बड़ा होगा या? डिक्लेयर में सारी चीजें बड़ी होती है, तो डिक्लेयर सर पूरा फिर बड़ा। हम तो सर फिर हम सम और एवरेज भी ना लिखें? नहीं, क्योंकि वो तो उसने बताया हुआ है ना, इसके कुछ रूल्स ऐसे डिफाइंड है कि जैसे वेरिएबल की पहली वैल्यू, पहला वर्ड बड़ा होना चाहिए, जैसे यहाँ देख लो एस बड़ा है, ए बड़ा है, बाकी वो तो कोई मसला नहीं है। ओके सर। ठीक है सर व्हाट जयान, डज स्टार मीन? व्हाट डज स्टार मीन? स्टार का है,
चार 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 व्हाट इज दिस रिटन? 4 मतलब यस कैरेक्टर, यस। एक सिंगल कैरेक्टर के लिए, तो एक कह रहा सिंगल सर, जैसे अभी जूम है, जैसे जूम है, हम लोग पाइथन पे बनाते हैं तो उसे हम लोग रन करते हैं, तो वो एक हम्म ब्लैक स्क्रीन आ जाती है और उसके ऊपर वो रन हो रहा होता है। अगर हमें हम्म। कोई ऐसी जूम की तरह कोई चीज बनानी तो ये कैसे? जूम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो? जी। बन सकते हो, तो बहुत दूर की बात है, अभी अभी तो बहुत बेसिक्स पढ़ रहे हो तो। नहीं सर, तो मतलब वो बनेगी किस चीज पे? वो तो पाइथन पे बनाओ, उस पे बनाओ, पीएचपी पे बनाओ। बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, सम टाइम वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो, इंटीग्रेशन भी होती तो सर पाइथन पे भी बन जाता है? है। पाइथन पे बनेगा, पाइथन बहुत जबरदस्त लैंग्वेज है। सर दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज कौन सी है जो यूज करनी चाहिए? पाइथन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, जावा और एंड सी पाइथन। प्लस प्लस? वो भी है, वो भी है, लेकिन ज्यादा जो है वो जूम है, ये है अपना पाइथन। जयान, आप जो कह और रहे हो सर कि अगर हम सूडो कोड किसी प्रोग्राम में एज इट इज डालेंगे तो नहीं चलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये मैंने कल करके दिखाया था कि सूडो कोड उठा के डाला था, नहीं चल रहा था। तो हमें उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखना होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, डज वेरिएबल ऑलवेज हैव टू बी इनिशियलाइज विद कैपिटल? बिल्कुल अम्मार, कैपिटल में लिखेंगे ज्यादा बेहतर है। लेकिन जब हम प्रोग्राम कोड में जाते हैं तो उसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो वो थोड़ा मुख्तलिफ है। In real life scenario, how can we check if we have made some mistakes in pseudocode? Can we execute the pseudocode? $1,000,000 सवाल तुमने पूछा है, सूडो कोड भी एग्जीक्यूट हो सकता है वलीद। लेकिन जो है, वजह ये है कि मैं भी तुम्हें सूडो कोड करा रहा हूँ और पाइथन पे करवा रहा हूँ, तो मुझे नजर आता है कि तुम लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हो कि सर वो सूडो कोड में तो ऐसा हो रहा था और पाइथन में ऐसा हो रहा था, है या नहीं है ऐसा? अब मैं अगर तुम्हें सूडो कोड को भी चला के दिखाऊंगा तो फिर तुम लोग और परेशान हो जाओगे, है ना? तो ऐसा भी हो सकता है। और गनीम का एक अच्छा सवाल है कि सर हम एवरेज को जो है वो इंटीजर जो है क्यों डिक्लेयर करा रहे हैं, हम उसे डिक्लेयर करा देते हैं, क्या डिक्लेयर करा देते हैं, फ्लोट, क्योंकि जो एवरेज का रिजल्ट आएगा वो यकीनन डेसिमल कंटेन करेगा। तो ये बात तो गनीम ने बिल्कुल सही कही है कि हम सम को तो ले सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ऐसा भी है कि हम सारी चीज़ों को ही फ्लोट ले लें, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो नंबर यूज़र इनपुट कर रहा है वो कौन सा कर रहा हो, डेसिमल में कर रहा हो। तो हम ऐसा भी पॉसिबल है कि हम इंटीजर के बजाय सबको ही फ्लोट करते हैं, तो हमारी टेंशन ही खत्म हो जाए। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो हम इनपुट इंटीजर कर जो इनपुट करा रहे हैं वैल्यूज, हो सकता है यूज़र उसको इनपुट कराते हुए उसके अंदर डेसिमल भी डाल दे, तो हम सबको ही फ्लोट कर देते हैं, टेंशन ही खत्म। Is there a way to write random dot choice in pseudocode? I'm actually fond of this command. I don't think so. ठीक है, जैसे कुरातुलैन ने बताया सूडो नाजा, बिल्कुल सूडो नाजा भी है, ठीक है। और उसके अलावा वो भी है, कैन वी राइट फर्स्ट इन पेंसिल देन वी राइट इट इन अ पेन? सूडो कोड आप कर सकते हो, सूडो कोड पेंसिल में लिख के आप कर सकते हो। अच्छा, जो आप कह रहे हो कि बुक बता दूं जिसमें से रेफर कर रहा हूँ, बुक कोर्स बुक है बेटा तुम्हारी, ये है कोर्स बुक। ये जो मैंने दिखाया था, ये कोर्स बुक है तुम्हारी, यहाँ से, ये तुम्हारी कोर्स बुक है, ठीक है। तो वापस आते हैं, आई होप कि सवाल मैंने सबके जवाब दे दिए हैं। अभी जरा जल्दी से इसको खत्म करके मैं चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। आई होप दैट अब किसी की नाराजगी नहीं हो कि सबके जवाब मैंने दे दिए। नाराज तो नहीं है ना कोई, कि कोई कहे कि सर आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का? अच्छा, तो ऐसा है भाई कि अब हम इसको लिखते हैं सिंपल आउटपुट, और आउटपुट लिख के अब हम सम भी आउटपुट करा रहे हैं और एवरेज भी करा रहे हैं, तो आउटपुट हम सम लिख सकते हैं और आउटपुट हम एवरेज लिख सकते हैं। तो ये तो हमने लिख दिया, ये हमने एक पूरा सूडो कोड बना दिया 3 नंबर का एवरेज करवाने के लिए। अब इसको चलाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर आते हैं यहाँ, और यहाँ पे आके इसी सम में जहां हमने 2 नंबर इनपुट लिए थे, ठीक है, हम यहाँ लेते हैं 3 नंबर, नम 1 नम 2 नम 3, और मैं इसको फ्लोट रहने देता हूँ, कंसिडरिंग द सिचुएशन कि जो नंबर इनपुट होगा वो कौन होगा, डेसिमल में होगा। तो सम बराबर है num 1 प्लस num 2 प्लस num 3, 3 नंबर आ गए। और उसके बाद
यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ टू नंबर, तो मैं इसको कर सकता हूँ THREE, थ्री, सम ऑफ थ्री नंबर्स आर सम, और उस सम के बाद ABG एवरेज लिख के उस सम को डिवाइडेड बाय थ्री करा देता हूँ। और ये जो प्रिंट की लाइन है जिसमें सम आ रहा है, इसी को पेस्ट करके सम के बाद एवरेज लिख देता हूँ। एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स आर ABG। अब मैं इसको सेव एज कर लेता हूँ। किसी का सवाल है तो मैं लिखता हूँ, 1 से 2 मिनट बाद इसको चला लूँ, चला के दिखा लूँ, फिर बताता हूँ। एवरेज ये एवरेज कर लिया मैंने, और एवरेज के सर नाम से पहले करवाया मैं। 1 मिनट बेटा, पहले मैं इसको चलाऊं, उसके बाद सवाल लेता हूँ। स्क्रीन तो आ रही है ना पाइथन की जिसमें मैं लिख रहा हूँ बच्चों? यस सर। यस यस सर। सर। एवरेज CIT, जो मैंने कोड वोड लिखा है, तीनों नंबर डाले हैं, सम लिखा है, सब नजर आ रहा है। अब मैं रन जाके रन मॉड्यूल करूंगा, तो देखो क्या मांग रहा है। पहला नंबर मांग रहा है, सबसे नीचे देखो, तो मैंने पहला नंबर दिया, सही है। दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर दिया, तीसरा नंबर दिया। पहला, दूसरा, तीसरा, क्या उसने उसका सम निकाल के दिखाया? और फिर उसके बाद उसने उसका एवरेज निकाल के दिखाया? क्या यही वो चीज थी जो हम बनाना चाह रहे थे? सूडो भी लिख लिया था, और अब हमने यहाँ पे इसका कोड भी देख लिया। इज दिस व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग? ऐसे ही चाह रहे थे हम। और हाउ वी नो दैट वी शुड यूज फ्लोट और इंटीजर? दिस डिपेंड ऑन द यूजर। हाँ, यूजर पे डिपेंड करता है कि यूजर का क्या जो है वो सवाल है। जियान, कोई मजीद सवाल रह गया है? सर कोड सर वापस दिखा सकते हैं आप प्लीज? क्या दिखाऊं? कोड कोड बस स्क्रीनशॉट हाँ, लेना था। ये कोड देख लो। अब मैं एक एक करके बता रहा हूँ तो सवाल पूछ सकते हो। पहले कबीर, फिर अलीशा, फिर इस्माइल। सर आप सूडो कोड भी दिखा दीजिएगा। सूडो कोड भी दिखा दूँ, ठीक है। तो सर वालेकुम अस्सलाम जी। सर हम ऐसे लिख सकते हैं कि आउटपुट एंटर नंबर 1, उसके बाद इनपुट नंबर 1, फिर आउटपुट एंटर नंबर 2, फिर इनपुट नंबर 2, फिर आउटपुट। क्या प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हो? नहीं नहीं सर, सूडो कोड में ही। सूडो कोड में क्या कह रहे हो, क्या करें? आउटपुट एंटर नंबर 1, उसके बाद फिर इनपुट नंबर 1, फिर आउटपुट एंटर नंबर 2, फिर इनपुट नंबर। वो भी कर सकते हैं। असल में मैं ना इतनी जल्दी इतनी सारी चीजें स्टिफ नहीं कराना चाह रहा। ये जो आप कह रहे हो ना कि आप ज़ाहिर है, अभी तो मैंने जो लिखा है इनपुट नंबर नम टू नम थ्री लिखा है। अभी जैसे आप कह रहे हो कि नंबर नम टू नम थ्री लिखा है, ये जो आप आउटपुट वाली बात कह रहे हो ना, ये क्या है? ऐसा है कि अभी हम सूडो कोड में कोई प्रॉम्प्ट नहीं दे रहे हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब इनपुट से पहले यूजर से कुछ कह नहीं रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि इनपुट से पहले यूजर के सामने लिखा हुआ है कि भाई क्या है, कि एक नंबर इनपुट करो, दूसरा करो, तीसरा करो, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हो? फिर आप उसका एक तरीका ये अपनाते हो कि आप लिखते हो आउटपुट, फिर आप कहते हो एंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, पहला ये लिखते हो, फिर आप कराते हो इनपुट नंबर। मैं इसलिए अभी नहीं करा रहा था, बच्चे बोलेंगे सर बहुत ज्यादा हो गया। फिर इसी तरह आप लिखोगे आउटपुट इंटर सेकंड नंबर। ये मैं सिर्फ आपके कहने पे आपको बता रहा हूँ ये, कि आप कह रहे हो सर ऐसा कर सकते हैं, तो मेरा जवाब है हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जो जो नंबर इनपुट कराना है उससे पहले एक मैसेज लिखा हुआ आ जाए कि भाई पहला नंबर डालो, फिर एक मैसेज लिखा हुआ आ जाए भाई दूसरा नंबर डालो, फिर एक मैसेज लिखा हुआ आ जाए कि भाई तीसरा नंबर डालो। तो ये जो आप बात कह रहे हो दैट इज पॉसिबल, बट ये थोड़ा सा कोड को बड़ा कर देती, इसलिए मैं फिलहाल इस पे नहीं गया था। लेकिन आपने पूछा तो मैंने आपको बताया दिस कैन बी डन। ठीक है सर। आपका सवाल क्लियर है? जी सर, थैंक यू। अच्छा, अलीशा आप पूछो, फिर इस्माइल, फिर अरमीन, और फिर इब्राहिम। अच्छा, जो जाना चाहते हैं दे आर अलाउड टू लीव। अल्लाह हाफिज। कोड चला के मैंने दिखा दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में, इसी वीक में अब तीसरी क्लास जो है हम फ्राइडे सैटरडे में सेव करेंगे, और उसके बाद मैं इफ कराऊंगा, ठीक है। तो वो मैं आपको अभी क्लास में आप लोगों से पूछ लूंगा जो हमें सुटेबल टाइम लगता है, तो फिर हम उस पर क्लास कर लेंगे, ठीक सर है। व्हाट अबाउट द टेस्ट? हाँ, टेस्ट का मैंने क्या अनाउंस किया था अभी? फ्राइडे या सैटरडे की डेट दी थी कोई, मैंने बताओ किसी बच्चे को दी थी टेस्ट की डेट? टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। आई डोंट। हाँ हाँ, आज के लिए पढ़ा दिया इतना है, कोई सवाल है तो वो रुक सकता है। यस सर, नेक्स्ट सैटरडे। यू सेड 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर मतलब
8 अक्टूबर मतलब नहीं, 8 अक्टूबर तो नहीं बोली होगी मैंने, मैक्सिमम 4 या 5 की बात की होगी। ठीक है, 4 या 5 की। तो हम देख लेते हैं उसको। आई थिंक सैटरडे और फ्राइडे कोई भी एक डे ले लेते हैं। फ्राइडे की आप प्रिपरेशन रखो, ठीक है, फ्राइडे में टेस्ट ले लूंगा। ठीक है, फ्राइडे का कर लेते हैं वाले फ्राइडे, अपना। ये वाला फ्राइडे, अगले वाले फ्राइडे। नहीं नहीं, यही वाला ना, तो वो जो चैप्टर खत्म हो गया ना, तो उसमें तो ऐसी बात नहीं है ना, तो इस फ्राइडे टेस्ट करते हैं। ठीक है, मेरे एक और सवाल था वैसे। अच्छा पहले मैं एक एक करके जो है बच्चों के एज पर देयर रेज हैंड, पहले उनसे सवाल लेता हूँ। अलीशा का सवाल, फिर इस्माइल, फिर अरमीन, फिर इब्राहिम, फिर फतेह, फिर खदीजा और फिर रयान। आप जल्दी जल्दी पूछते जाओ। अलीशा से शुरू करते हैं। Sir, वालेकुम अस्सलाम। I have like a more complex pseudocode. Can you solve that as well? Like in the next class or something? I didn't listen to you. What you are saying? I said I have like a more complex pseudocode like from past papers. So like can you solve that in the next class or something? You can ask me individually. Actually, there is another pace of a class. So if there is a complex pseudocode and if I'll be teaching in the class, so the students will be more confused. So you can ask me individually. If you have any queries, if you have any different thing, you can ask me individually. I will answer you. Okay, sir. Okay? Thank you. So I will answer you so that your query will be resolved. No Thank you. problem. Okay, you are welcome. Yes, Ismail. सर मेरे दो सवाल। हाँ जी, फरमाइए, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज आ रही है? अब आ गई, कहिए। सर मैं ये पूछा था, जैसे आपने अभी पाइथन के अंदर वो करी है कि आपने एग्जीक्यूट करा, तो उसके अंदर वो एवरेज के लिए आपका प्रोग्राम नहीं है इसके अंदर, पाइथन के अंदर? जो मैंने एग्जीक्यूट किया तो एवरेज में क्या हुआ? नहीं मतलब एवरेज के लिए पाइथन के अंदर कोई वो नहीं है ना, इनिशियल प्रोग्राम के वो खुद उस पे एवरेज निकाले? नहीं, एवरेज तो ये इजीली निकाल सकता है ना। तुम बिल्ट इन की बात कर रहे हो ना? बिल्ट इन भी लाइब्रेरीज हो सकती है, बट ये कि यहाँ पे तो ये बहुत सिमिलर सा प्रोग्राम है, तो दैट कैन बी डन इजीली इन इट। और कोई चीज? और सर मैं दूसरा पूछा था कि जो हमारे पास 15 मार्क्स के लिए हमें वो करवाएंगे या सूडोकोड या ऑप्शन होगा हमारे पास पाइथन के लिए, तो हम देखो, लोग मैं क्या तो तुम्हें पाइथन में शुरू से लेकर, आप लिख सकते हो, मैं शुरू से लेकर एंड तक आपको जो सूडो कोड कराऊंगा पाइथन में चला के दिखाऊंगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट हो जाए। उसमें से फिर सर आपका जो दिल करे वो आप कर लेना। जो पाइथन के अंदर वो हम लोग अगर पाइथन में लिखेंगे तो उसके लिए हम लोगों को सब कुछ वो स्मॉल लिखना होगा या उसमें भी कैपिटल लिखना होगा? नहीं, फिर अगर पाइथन लिखोगे तो फिर पाइथन का तो सिंटेक्स ये फॉलो करोगे ना, फिर तो पाइथन का सिंटेक्स फॉलो करोगे। तभी तो मैंने कहा है अपने आप को परेशानी से बचाने के लिए सिर्फ सूडो कोड में प्रैक्टिस करो। ओके सर। समझने के लिए, देखने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पाइथन चला लो, बट सूडो कोड पे अपने आप को फोकस रखो। ठीक ओके है, सर, थैंक यू। थैंक यू जी। अरमीन। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, I only had 3 questions. My first question was that can you give the example of empty string that you taught in basic data types? एम्प्टी स्क्रीन, No, एम्प्टी sir. स्ट्रिंग। Yes, sir. Empty string. एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग तो ऐसा है ना, समटाइम इट हैपन, आगे इस्तेमाल आएगा। फिलहाल के लिए ऐसा है कि अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग की बात करते हो तो वो कुछ इस तरह से होता है, लाइक अगर आपको ये स्ट्रिंग है, जैसे नेम है ऐसे, तो एम्प्टी स्ट्रिंग में इस तरह से इस्तेमाल होता है। अभी मैंने जस्ट लिखा है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग ये Okay, होता है sir. कि आपने नेम का एक वेरिएबल लिया और दो इन्वर्टेड कोटेशंस आपने इस्तेमाल करके उसको छोड़ दिया, तो ये बोल रहा है कि ये है एक एम्प्टी स्ट्रिंग। Okay, sir. इसको And my एम्प्टी second, स्ट्रिंग। yes, sir. And my second question was that you are recommending us that we write pseudocode in the 50 marker. So is this also a reason that there is less chance of error than Python? Yes, exactly, because once you are writing in a Python, then examiner has a fair chance that he is going to execute your code on the editor, and if there is an error, your marks will be deducted. So I think it's a very simpler thing to write in a pseudocode. Yes, sir. And the Examiner last को question चांस was, कम से कम दो, yes, sir. And एग्जामिनर को my चांस last, ही कम से कम दो। yes, sir. And my last question was that, like when we will be doing the 15 marker, like after completing which chapter? 7 8 कंप्लीट होने के बाद अभी हमें बहुत सी चीजें करनी है। अभी हम
कंडीशनल करेंगे, लूप करेंगे, एरे करेंगे, लीनियर सर्च करेंगे, बबल सॉर्ट करेंगे। बबल सॉर्ट के बाद जब हम सूडो कोड कर लेंगे उसके बाद ही 15 मार्कर कर सकते हैं, तो दैट इज प्रोबेबली ऑन जनवरी। Okay, sir. Thank you very much. यू आर वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम। इब्राहिम, सर मैंने बोलना था कि सर मैंने अभी मैंने विजुअल स्टूडियो कोड पे बना लिया है, डिवीजन कर रहा था और वो आंसर भी सही दे रहा है। और दूसरा मैं कह रहा था कि सर आ, आप तो बनाएंगे पाइथन पे, मगर आप हमें भी देंगे या पाइथन पे बनाने का असाइनमेंट? हाँ हाँ मैं दूंगा, अभी तो स्टार्ट लिया ना बेटा। ओके सर, थैंक यू, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आप देंगे। हाँ ठीक है, हो गया, खुदा हाफिज। अच्छा जी, खदीजा। सर मैंने आपको एक सूडो कोड सेंड किया था, आपने चेक कर लिया था? ठीक है। सुडो कोड सेंड किया, सुडो कोड जूम चैट किस पे किया है? मीटिंग चैट, जूम चैट पे या व्हाट्सएप पे? जूम के चैट। जूम पे। आई हैव कैन टेक माई क्वेश्चन फर्स्ट, तो मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा, दोबारा भेजो। असल में एक साथ बहुत सारे मेरे पास जब मैसेज आते हैं ना, समटाइम इट हैपेंस कि मैसेज ऊपर कहीं ना कहीं निकल आता है, तो जूम चैट पे तो मुझे वैसे नजर नहीं आ रहा, अब आया है। इनपुट प्लीज इंटर नम, और ये इसमें आप क्या पूछना चाह रही हो, सही है गलत है? खदीजा, ये अगर सूडो कोड के एतबार से लिख रही हो तो इसके अंदर इनपुट प्लीज इंटर नम वन, प्लीज इंटर नम टू, प्लीज इंटर नम थ्री, पहले तो ये तीनों अलग अलग लाइन पे आएगा, और प्लस जो मसला है इसमें कॉमा डाल के वेरिएबल लिखना जरूरी है। आप जो लिख रही हो उस पे मैसेज आ जाएगा प्लीज इंटर नम, बट जो है, क्या आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है खदीजा? तो आप जो लिख रही हो आपको इसको ऐसे करना होगा, दिस कैन बी डन। आवाज आ रही है मेरी बेटा? जी आ रही। जो आपने लिखा है ना वो मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है एक ही लाइन पे, तो इस तरह से सही होगा ये, प्लीज इंटर नम वन ऐसे लिखा आपने, और फिर कॉमा डाल के आप नम वन डालो, आपके मुझे तीन वेरिएबल नजर नहीं आ रहे। फिर सेम फॉर नम टू करो, और सेम फॉर नम थ्री करो। एक काम, फिर जो आपने आंसर लिखा है, आपने आंसर को राइट साइड पे रखा है, आपको लेफ्ट पे रखना है, ठीक है? तो एक ये गलती है, और उसके बाद बाकी आउटपुट आंसर आपका सही है। वो बस जूम की चैट में वो आप फॉर्मेट नहीं कर सकते तो। फॉर्मेट पे इशू है, ठीक है, बाकी जैसे मैंने लिखा है वैसे ही है। जी। ठीक है बेटा, और कोई सवाल? नहीं, जज़ाकल्लाह। ठीक है बेटा, ओके। ठीक है सारा। अच्छा, उसके बाद रयान है, फिर गनीम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानिया फिर सैटरडे कर लेंगे, मसला नहीं है। जी रयान कहिए। सर मैं कह रहा था अभी जो आपने कोडिंग करके दिखाई है उसके अंदर जो आपने फ्लोट लिखा हुआ है नम वन के बाद, तो उसका मतलब क्या है सर? उसका मतलब ये कि अब हम जो इनपुट कराने जा रहे हैं डाटा, वो डेसिमल इनपुट ले सकता है। ओके सर, समझ आ इसी की गया। हाँ, जैसे फ्लोट अगर लिखा है, तो फ्लोट का मतलब ये कि अगर मैं इसमें इंटीजर भी डालूंगा ये उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा, देखो उसको भी एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन इसके अंदर अगर मैं इंटीजर लिख के डेसिमल वाली वैल्यू डालूंगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब इसका मतलब ये क्लियर है, है? इसका मतलब ये है हाँ कि फ्लोट का जो वर्ड आपने लिखा है वो इस बात को एनेबल कर रहा है कि अब कोई डेसिमल नंबर आ सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अल्लाह हाफ़िज़ सर। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज हाफिज। सर। अल्लाह हाफिज जी गनीम। जी गनीम, आपका सवाल है कोई? यस सर। सर मेरा सवाल, हाँ हाँ आवाज आ रही है, माइक ऑन करके रखो। जी सर मेरा सवाल है कि जो टेस्ट में है ना चैप्टर 2 आएगा ना? हाँ चैप्टर 2 आएगा। अच्छा, और ये चैप्टर 7 और 8 कब खत्म हो जाएगा? 30 अक्टूबर, नवंबर, 15 दिसंबर, पूरा नहीं खत्म होगा, लाइक 15 या 20 दिसंबर तक हम इसका 80% पार्ट करेंगे।
उसकी वजह यह है कि चैप्टर कंप्लीट कराना मकसद नहीं है, विद प्रैक्टिस कंप्लीट कराना है। तो 20 तक हम यानी क्लासेस करेंगे, फिर हम वो छुट्टियां होंगी तो उसका ब्रेक भी लेंगे। तो मोस्टली यानी इसका जो मेन पार्ट है वो मैं आप लोगों का दिसंबर तक करा दूंगा। फिर जनवरी से जब आप दोबारा आओगे तो फिर 15 मार्क का क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम। इस तरह से चलेगा ये। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ जी, मजीद कोई सवाल तो नहीं है? फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।